मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का हर्फ अव्वल। हिस्सा सोम। बादशाह का ये ऐलान हारूत और मारूत ने भी सुना। हारूत ने मारूत से कहा कि हमें बादशाह का एतमाद हासिल करने के लिए बेहतरीन मौका मिला है। हम शहजादी का इलाज इसमें आजम से कर सकते हैं। मारूत ने हारूत की बात की तायीद की और फिर दोनों बादशाह के महल में जा पहुँचे। महल में जाने से पहले दोनों ने मंसूबा बनाया कि अव्वल वो 3-4 रोज तक आम तरीके आजमाते रहेंगे और फिर इसमें आज़म पढ़कर फूंक देंगे, जिससे शहजादी तंदुरुस्त हो जाएगी। हारूत और मारूत ने अपना भेस तबीबों सा बना लिया और हिरन के सींगों वाली माला गले में पहन ली। उनके हाथ में तबीबों की दवाओं वाला थैला भी था। जब ये दोनों बादशाह के पास पहुँचे तो उन्होंने अपना तारुफ मुल्क यूनान के हुक्मा के नाम से करवाया, जो बादशाह का ऐलान सुनकर शहजादी का इलाज करने तशरीफ लाए हैं। बादशाह उन दोनों को लेकर शहजादी बतरूका के कमरे में पहुंचा। हारूत और मारूत ने शहजादी बतरूका का मुआयना किया और बादशाह से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि शहजादी सख्ता में है। शहजादी को सख्ता क्यों हुआ, इसके लिए हमें हाजिरात का अमल करना होगा। बादशाह ने उन्हें इलाज करने की इजाजत दी तो बादशाह को अमले हाजिरात से मुतल्लिक कुछ चीजें लिख कर दी, जो उन्हें मुहैया कर दी गयी। जब तमाम चीजें हारूत और मारूत को मुहैया कर दी गयी तो उन्होंने महल के एक अंधेरे कमरे का इंतखाब किया, जहाँ एक बड़ी गोल मेज पर गोल शीशा नस्ब था। हारूत और मारूत ने उस कमरे की तमाम मशालें बुझा दी और कमरे में वुदू अंबर की धुनी करके कमरे को खुशबूदार बना दिया। जब कमरा अमल के लिए तैयार हो गया तो दोनों ने अमले हाजरात के कलिमात दोहराना शुरू कर दिए। जैसे ही कलिमात अदा हुए, शीशा रोशन हो गया। इसमें शहजादी बतरूका की ख्वाबगाह दिखाई देने लगी। शहजादी अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। उसके जानिब दरीचा खुला हुआ था। उस दरीचे में से जंगल का मंजर नुमाया नजर आ रहा था, जिसमें एक बड़े दरख्त पर सियाह रंग का नाग धीरे धीरे शहजादी के कमरे में उसके दरीचे में दाखिल हुआ और शहजादी के पहलू में पहुंचकर शहजादी को तेज नजरों से देखना शुरू कर दिया। फिर सियाह नाग धीरे धीरे शहजादी के मुसहरी में चढ़ा और शहजादी के मुंह पर अपना मुंह रख दिया। शहजादी की सांसें मादूम होना शुरू हो गयी और कुछ देर बाद सियाह नाग अपना मुंह हटाकर दोबारा जंगल में चला गया तो शहजादी की चलती सांस रुक चुकी थी। हारूत और मारूत जब ये अमल कर रहे थे तो उनके साथ बादशाह और चंद खास वज़रा भी उस कमरे में मौजूद थे, जो अपनी आंखों से ये मंजर देखकर सख्ते में आ गए। हारूत ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, इस जालिम नाग ने आपकी बेटी का सांस पी लिया है। बादशाह ने चिल्लाने के अंदाज में कहा, अब मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी। हारूत ने कहा, यकीनन शहजादी तंदुरुस्त होगी। फिर हारूत और मारूत ने कमरे में धुनियाँ तेज कर दी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। इस दौरान एकदम धुनी में से एक आग का तेज शोला बुलंद हुआ और दरीचे की जानिब लपका। बादशाह और वज़रा हैरानगी से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। आग का शोला जंगल की जानिब लगा, जहाँ वो सियाह नाग फन लहराए बैठा था। नाग ने जब ये आग का शोला अपनी जानिब पड़ते देखा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आग के शोले ने उसे जा लिया, जिससे वो जलकर राख हो गया। हारूत और मारूत ने सियाह नाग के जलने के बाद बादशाह को मुबारकबाद दी और कहा कि हमने शहजादी के इलाज का पहला मरहला तय कर लिया है। अब हम उन्हें कुछ दवाएं देंगे, जिससे वो करीब सेहतयाब हो जाएंगी। अगले रोज हारूत और मारूत ने चांदी की 4 पतीलियां मंगवा कर उनके पैंतों में सुराख किया और उन्हें एक स्टैंड के ऊपर लगाकर शहजादी के चेहरे के ऊपर नस्ब कर दिया। उन पतीलों के सुराखों से दवा के कतरे शहजादी के मुंह में टपकाए जाने लगे। हारूत और मारूत बराबर शहजादी के सरहाने में मौजूद रहे। इस दौरान बादशाह कुछ देर तक आता और देखकर चला जाता। चौथे रोज हारूत और मारूत ने उदू अंबर की धुनियाँ सुलगाई और कमरे में धुनियाँ देने लगे। धुनी के साथ साथ हारूत शहजादी के सरहाने और मारूत शहजादी के पांव जानिब खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने इसमें आज़म के बाद शहजादी के जिस्म को हाथ लगाया तो शहजादी का जिस्म तड़पना शुरू हो गया। हारूत और मारूत ने इसमें आज़म जारी रखा। शहजादी कुछ देर तड़पने के बाद उठकर बैठ गई। बादशाह ने खुशी के साथ झूमते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। शहजादी ने अपने इर्द गिर्द हुजूम देखा तो हैरानगी से दरियाफ्त किया। बादशाह ने कहा, तुम कुछ बीमार हो गयी, इसलिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। फिर बादशाह ने अपनी बेटी के सेहत की खुशी में जश्न का ऐलान किया। अगले रोज जश्न शुरू हुआ। बादशाह ने हारूत और मारूत को इनाम इकराम से नवाजना चाहा तो दोनों ने इनकार कर दिया। जश्न में एक रकासा ज़हरा भी शामिल थी। जब उस रकासा ने नीमुरिया लिबास में अपना रक्स शुरू किया तो हारूत और मारूत उसके दीवाने हो गए। उन दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाना शुरू किया कि ज़हरा को किस तरह हासिल किया जाए। फिर आखिर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ज़हरा की रिहाइश पे जाकर हाले दिल बयान किया जाए। अपने इस मंसूबे के मुताबिक दोनों अगले रोज ज़हरा की रिहाइश गाह पर पहुँचे। ज़हरा के महल पर पहुँचने के बाद उन्होंने
दरबान से अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि ज़हरा को इत्तला दे कि उनके दो परस्तार हारूत और मारूत आए हैं। दरबानों ने ज़हरा को इत्तला दी तो उसने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। जब उन दोनों ने ये इत्तला भिजवाई कि ये वही तबीब हैं जिन्होंने शहजादी का इलाज किया है, तो ज़हरा ने इन दोनों को महल में बुला लिया। जब ज़हरा के पास पहुँचे तो ज़हरा बनाव सिंगार करने के बाद एक मसनद पर नीम दराज थी। उसका हुस्न बेमिसाल था। हारूत और मारूत ने जब ज़हरा का ये अंदाज देखा तो पहले से ज्यादा दीवाने हो गए। ज़हरा ने दोनों की खूब आओ भगत की और उनसे आने की वजह दरियाफ्त की। पहले तो दोनों बयान करने से कासिर रहे, फिर जब ज़हरा ने उनको हौसला बढ़ाया तो उन्होंने उसके हुस्न की तारीफ करते हुए उसके साथ की ख्वाहिश की। ज़हरा ने उनका मद्दुआ समझते हुए कहा कि तुम मेरे साथ जिना करना चाहते हो। उन दोनों ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे हुस्न से सही मानों में लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात को बयान करने से आजिज हैं। ज़हरा ने उन दोनों से कहा, मेरी भी कुछ शराइत हैं। हारूत और मारूत ने शराइत दरियाफ्त की तो ज़हरा महल के अंदर गई और पड़ोसियों का नौउम्र लड़का ले आई। फिर उनसे कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि तुम लोग खुदा की इबादत करना छोड़ दो और मेरी इबादत करना शुरू कर दो। हारूत और मारूत ने कहा कि हम शिर्क किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ज़हरा ने हंस कर कहा कि मेरी सोहबत मुश्किल है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जो लड़का मैं अभी लाई हूँ उसे बहला फुसला कर जंगल में ले जाओ और कत्ल कर दो। हारूत और मारूत बोले कि ये भी हमसे ना होगा। ज़हरा ने कहा, फिर तुम मेरे महल से निकल जाओ और अगले हफ्ते मेरी कुछ शराइत सुनने के लिए मेरे महल में आ जाना। अगर तुम मेरी उन शराइत को पूरा न कर सकोगे तो फिर मरदूद हो जाओगे, क्योंकि मेरा कुर्ब इतना आसान नहीं। हारूत और मारूत नामुराद ही ज़हरा के महल से वापस लौट आए। एक हफ्ते बाद वो दोनों ज़हरा के बुलावे पर उसके महल गए तो ज़हरा ने अपनी पहली वाली तमाम शराइत दोहराई। दोनों ने एक मर्तबा फिर इनकार कर दिया। इस मर्तबा ज़हरा ने उन्हें महल से निकालने की बजाय उन्हें अपने रक्स वाले कमरे में ले आई और उनके सामने नीम उरियां रक्स करना शुरू कर दिया। हारूत और मारूत उस रक्स में मदहोश हो गए और इस दौरान ज़हरा की खादमाएं आईं और शराब के भरे जाम हारूत और मारूत के हाथों में थमा दिए। हारूत और मारूत ने शराब पीना शुरू कर दी। खादमाएं मजीद शराब पिलाती रही और दोनों शराब पीते रहे, यहाँ तक के शराब में बदमस्त हो गए। ज़हरा ने पड़ोसियों के लड़के को बुलाया और उन दोनों को खंजर देकर कहा कि इस लड़के को जंगल में ले जाकर ज़बाह कर दें। हारूत और मारूत शराब के नशे में अपने होश और हवास से बेगाना हो चुके थे। उन्होंने वही लड़के को ज़बाह कर डाला। लड़के को कत्ल करने के बाद हारूत और मारूत ने ज़हरा के साथ जिना की ख्वाहिश जाहिर की। ज़हरा ने कहा, अव्वल तुम मुझे खुदा मान कर सजदा करो। हारूत और मारूत ने उस नशे की हालत में ज़हरा को सजदा किया। ज़हरा ने उन दोनों को जिना करने की इजाजत दी और दोनों नशे में धुत उसके साथ जिना करते रहे, हत्ता कि सारी रात गुनाहों में बसर हुई। सुबह जब उसका नशा दूर हुआ तो दोनों अपने इन गुनाहों पर बहुत पछताए, लेकिन अब क्या हो सकता था। अल्लाह अज़्ज़ व जल से उन्होंने कहा था कि जमीन पर इंसान गुनाहों में मुब्तला होकर उसे भूल चुका है और वह फिर खुद ही उन्हीं गुनाहों के मुर्तकिब हो चुके थे और वह खुद उन्हीं गुनाहों के मुर्तकिब हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से इंसानों की निस्बत नेक अमाल का अहद किया था और अब वो उस अहद को तोड़ चुके थे। हारूत ने मारूत से दरियाफ्त किया कि हमें अपने गुनाहों की सजा दुनिया में ही भुगत लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बिलाखिर खत्म होने वाली है, जबकि आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। मारूत ने हारूत की बात सुनकर इकरार में सर हिला दिया। फिर दोनों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की कि या इलाही, हमें हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे दे और हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए उन्हें बशारत दी कि उन्हें दुनिया में ही सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद ज़हरा कनीजों के हमरा नाश्ता लेकर आई। ज़हरा ने हारूत और मारूत से कहा कि तुम शराब के नशे में जिना भी कर चुके हो और मुझे सजदा भी कर चुके हो और एक लड़की को कत्ल भी कर चुके हो। अब तुम दोनों मुझे इसमें आज़म भी सिखा दो। हारूत और मारूत ने इनकार किया तो ज़हरा ने कहा कि मैं अभी सब कुछ सबको बता दूंगी। तुमने उस लड़की को कत्ल किया तो शाही जल्लाद तुम्हारी गर्दनें काट देंगे। हारूत और मारूत समझ गए कि वो ज़हरा के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए नाचार उन्होंने उसे भी इसमें आज़म सिखा दिया। ज़हरा ने तन्हाई में जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो अपने आप को अर्श पर पाया। फिर जब उसने अर्श से जमीन पर आने के लिए इसमें आज़म पढ़ा तो कुछ भी न हुआ। रिवायात के मुताबिक उससे इसमें आज़म सल्ब कर लिया गया और उसको एक सितारा बना दिया गया जो आसमान पर मुक़ीद है और सितारों की शक्ल में चक्कर लगाती फिर रही है और ता क़यामत इसी हालत में रहेगी। ज़हरा की कनीजों ने कोता वाले शहर को लड़की के कत्ल के बारे में आगाह कर दिया ताकि इल्जाम उन पर न आए। कोता वाले शहर के दरियाफ्त करने पे उन्होंने हारूत और मारूत दोनों के नाम बता दिए जिन्होंने उस लड़की को कत्ल किया था। हारूत और मारूत का मुकदमा कोता वाली अदालत में चला तो उन्होंने वहाँ हुकूमती अहलकारों पे ये जाहिर होने न दिया कि वो दोनों वही तबीब हैं जिन्होंने बादशाह की बेटी का इलाज किया था, क्योंकि वो अपने गुनाहों की सजा दुनिया में ही चाहते थे।
वो तवाल ने दोनों को चाहे बाबुल में उल्टा लटका दिया। जब दोनों को चाहे बाबुल में उल्टा लटका दिया तो निदाए गैबी आई कि तुम दोनों कयामत तक इसी कुएं में लटके रहोगे। फिर कुएं में उनके सर के नीचे एक आग रोशन हो गई, जिसका धुआं उनके मुंह और नाक के रास्ते दाखिल होता और मक़ाद से निकलता। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन दोनों फरिश्तों को कयामत तक के लिए इस हौलनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने हारूत व मारूत का वाक़या सुनाने के बाद कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया, फिर फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मदीना मुनव्वरा आई। उस औरत को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मुतालिक खबर हुई तो औरत ने रोना पीटना शुरू कर दिया और मेरे बेहद इसरार पर उस औरत ने बताया कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने कबीले की बूढ़ी औरतों से इसके बारे में कहा तो एक औरत ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ काम करने का हुक्म दूं, वो काम करो तो तुम्हारा शौहर लौट आएगा। मैंने उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर आमादगी जाहिर की और उस बूढ़ी औरत ने रात के वक्त मुझे बुलाया और जब मैं रात के वक्त उस औरत के पास गई तो मुझे लेकर चल दी। उस औरत के पास 2 मोटे ताजे कुत्ते थे जिन पर वो सवार हो गई और दूसरे पर मैं सवार हो गई। उन कुत्तों ने घोड़ों की माने हमारा वजन उठा लिया था। फिर उस बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़ा और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि हम बाबुल शहर में थे और हमारा गुजर चाहे बाबुल पर से हुआ। वहाँ हमने एक अजीब मंजर देखा। 2 बड़े ही खूबसूरत तनोमंद मर्द बड़े बड़े शिकंजों में जकड़े कुएं में उल्टे लटके हैं और इनके सरों के नीचे आग रोशन है। वो आग कुछ देर बाद बुझ जाती, उसका धुआं उनके मुंह और नाक में दाखिल होता, फिर धुआं उनके तमाम जिस्म से होता हुआ मक़द के रास्ते खारिज हो जाता। ये मंजर देखकर वो घबरा गई। वो बूढ़ी औरत मुझसे बोली, तू कुएं से नीचे उतर और उनके पास जाकर उनसे कह कि तुम्हारे पास जादू सीखने आई हूँ। मैं डरती हुई उनके पास गई और कहा मैं जादू सीखने के इरादे से आई हूँ। उन्होंने मुझे नसीहत करते हुए कहा कि देख, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से आजमाइश में मुब्तला है, तो जादू सीख कर अपना ईमान खराब न कर, क्योंकि जादू सीखना कुफ्र है और जादू करने वाला ईमान गंवा बैठता है, अपने नबी के साथ गद्दारी करता है। मैंने उनकी बातें नजरअंदाज करते हुए पुख्ता इरादे से कहा, मैं जादू सीख कर ही वापस जाऊंगी। उन दोनों ने मुझसे कहा, अगर तू जादू सीखना चाहती है तो उस कुएं के पिछवाड़े में एक वीरान तनूर है, तू वहाँ जाकर तनूर में पेशाब करके वापस लौटा, हम तुझे जादू सिखा देंगे। मैं कुएं से निकली और उस बुढ़िया को तमाम बात सुनाई। बुढ़िया ने मुझसे कहा, जैसे वो कहते हैं वैसे ही कर। चुनाचा मैं तनूर की जानिब चल दी। वो तनूर निहायत ही वीरान जगह पर था। मैं जैसे जैसे उस तनूर की जानिब बढ़ी मुझ पर खौफ की कैफियत तारी हो गई। उससे पहले मैं तनूर के नजदीक पहुंचती, मुझ पर शदीद खौफ तारी हुआ और मैं वापस आ गई। वापस आकर मैंने उन दोनों से झूठ बोलते हुए कहा कि मैं वीरान तनूर में पेशाब कर आई हूँ। उन दोनों ने मुझसे पूछा, जब तुम वहाँ पर थी तो क्या देखा? मैंने कहा, सिवाय वीरानी के कुछ नहीं। उन्होंने कहा, झूठ बोलती है, तुम वहाँ पेशाब करके नहीं आई। हम तुझे अभी भी कहते हैं तेरा ईमान सलामत है, तू वापस लौट जा। मैंने अपना इसरार जारी रखा। उन्होंने मुझसे कहा, जा फिर उस तनूर में पेशाब करके आ। मैं फिर उस तनूर के पास गई, लेकिन खौफ की वजह से पेशाब किए बगैर वापस लौट आई। मैंने वापस आकर उनसे फिर झूठ बोला तो उन्होंने कहा, हम तेरा झूठ पहचानते हैं, तू वहाँ पेशाब करके नहीं आई। चुनाचा मैं फिर दोबारा तनूर पर गई और डर कर पेशाब कर ही लिया। उस दौरान एक नकाब पोश इंसान घुड़सवार तनूर से बरामद हुआ। मैं नकाब की वजह से उसका चेहरा देख न सकी। वो घुड़सवार आसमान की जानिब बुलंद होता चला गया, यहाँ तक कि मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं घबराई हुई वापस उन दोनों के पास कुएं पर पहुंची। सारा माजरा उनकी गोशगुजार किया। उन्होंने कहा, ऐ औरत, वो घुड़सवार तेरा ईमान था जो अब तुझसे अलहदा हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे कुछ कलिमात सिखाए और कहने लगे, इस जादू से तेरी मुंह मांगी मुरादें तुझे मिल जाएंगी। मैं वापस आई और उस बुढ़िया से कहा, उन्होंने मुझे चंद अल्फाज सिखाए हैं। उस बुढ़िया ने कहा, तू इन अल्फाज की बदौलत जो इरादा करेगी वो पूरा हो जाएगा। फिर हम दोनों उन्हीं कुत्तों पर सवार हुए और वापस लौट आए। अगले रोज मैंने गेहूं का दाना लिया और अल्फाज को दोहराते हुए उस दाने को जमीन पर डाल दिया। चंद ही लम्हों में वहाँ पर दाने उग आए। फिर मैंने इरादा किया कि खोशा अलग हो जाए, फिर खोशा अलग हो गया। फिर मैंने इरादा किया कि खोशा सूख जाए तो वो सूख गया। फिर मैंने इरादा किया कि उसका आटा बन जाए तो आटा बन गया। फिर मैंने रोटी का इरादा किया तो रोटी पक गई। फिर मुझे अपने ईमान के जाने पर अफसोस हुआ। उस औरत ने मुझसे कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, मैंने उस जादू से कोई बुरा काम नहीं लिया और न ही मैं आइंदा करूँगी। मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसलिए हाजिर हुई थी कि अपने गुनाहों से तौबा कर सकूं, लेकिन अफसोस हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
آمردہ فرما چکے ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ پھر وہ عورت اس قدر روئی کہ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ بعد ازاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اس عورت کا قصہ سننے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تم اپنے فعل پر کثرت سے توبہ استغفار کرو، اپنے والدین کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، انشاءاللہ عز و جل تمہارا گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ اسم اعظم ایک ہی ہے اور قرآن مجید کے حروف ہی حقیقت میں اسم اعظم ہیں۔ اگر انہیں درست کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ نوری ہیں، اور اگر انہیں غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ جادو ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیان یہی ختم کیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ لائک اور کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔